काफी टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताने में। मैं आपको ऐसे सिखाऊंगी, कभी भूल नहीं पाओगे। देखो, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे एक एटम ने। ठीक है, जैसे पैसों का सिस्टम होता है ना, मैंने कितने पैसे दिए किसी से या मैंने कितने पैसे ले लिए, उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहता है, और ये हमेशा प्लस होती है। अब देखो, ऐसे करके आपको पीरियोडिक टेबल लिखना अपना। पहले पीरियोडिक टेबल से पढ़ोगे ना इनऑर्गेनिक, कभी नहीं भूलोगे, कभी रटनी नहीं पड़ेगी और दुखी नहीं रहोगे। देखो, ये अपना ग्रुप 1 है, हमको पता है ये ग्रुप हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी +1। मैंने कहा ना कितना लूज करोगे। और ये ग्रुप 2 है, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। अभी पी ब्लॉक को याद कराने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। पहले तो पी ब्लॉक में ये इनिशियल्स याद होने चाहिए। देखो कैसे याद करें? बीसी, बीसी वर्ड बोलना नो, गंदी बात। बीसी पता बिकस की शॉर्ट फॉर्म होती है, तो बीसी बिकस की शॉर्ट फॉर्म अच्छी नहीं लगती ना, बीसी नो, सीधा एफ वर्ड यूज करिए ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप 13, ये ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 के एंड में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तो जो एंड में नंबर आ रहा है ना पी ब्लॉक में, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है। इसमें 4 है, इसमें 5, और ऐसे करके यहाँ पे हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे निकलेगी? सोचो, दिमाग लगाना। अगर इसके आउटर मोस्ट में 3 है और टोटल 8 चाहिए होता है, ये कहता है यार 5 लेने से अच्छा मैं 3 लूज ही ना कर दूं, तो ये 3 दे देगा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 हो गई। और इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा प्लस होती है, तो आप नेगेटिव नहीं लगा सकते, आपको प्लस रखना है। अभी कार्बन के केस में आता है, कार्बन ये तो 4 है, ये पता है हमेशा शेयरिंग करता है, तो ये ना तो ये लॉस्ट कर रहा है, ना ये दे रहा, ना ये ले रहा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी को हम कई बार लिख देते हैं नॉट डिटरमाइंड। इसके पास 5 है, कितने की कमी है? 3 की कमी है, तो ये 3 ले लेगा, 3 गेन करेगा। ये कितने गेन करेगा? 2 करेगा, क्योंकि 6 है ना इसके पास 7 है, तो ये 1 गेन करेगा। और इनर्ट गैसेस तो दुनिया में मशहूर है, ना ये इलेक्ट्रॉन देते ना ये लेते, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 0। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी है कितना इलेक्ट्रॉन दिया या कितना इलेक्ट्रॉन लिया। अब वैलेंसी याद रखना, वैलेंसी कहती है कि कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। कैसे पार्टिसिपेट करे, चाहे लेना देना हो, चाहे शेयरिंग हो। यहां लिया या दिया, ऐसे वाला केस, यहां पर पार्टिसिपेट कितना करेगा, चाहे शेयरिंग हो चाहे कुछ हो। इसके लिए एक चीज याद रखना, वैलेंसी कभी भी ना, देखो यहाँ पे ट्रिक याद रखना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, 4 से कम है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी बन जाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने देखने सिखा दिया, जो ग्रुप नंबर है ना उसके पीछे का नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 से कम तो वही वैलेंसी बन जाएगा। लेकिन अगर ये 4 से ज्यादा है, तो बस 8 से माइनस कर दो ना। इन दोनों ग्रुप की तो वैलेंसी फिक्स्ड है 1 और 2। यहाँ पे देखो ये कितना है? 3, 4 से कम नंबर है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी हो गया, इसमें 4 हो जाएगा। अब ये 4 से ज्यादा 5 आ गया ना, तो इसे 8 से माइनस कर दो, इनको भी ऐसे 8 से माइनस करके इनकी वैलेंसी निकाल दो। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि क्या चार्ज प्रेजेंट है। जब कंपाउंड में कोई बॉन्डिंग वगैरह हुई है, कुछ लेना देना हुआ है, तो चार्ज कितना आ गया, वो एपरेंट चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। अब देखो इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, इनका तो लगभग सब कुछ ही फिक्स है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल तंग नहीं करता हमको एस ब्लॉक। पी ब्लॉक के केस में याद कराती हूँ। अब देखो पी ब्लॉक ना वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बड़ी अच्छी सी ट्रिक है, सुनना ध्यान से। जो ग्रुप नंबर है ना उसमें से 10 माइनस कर दो, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसकी ऐसे 14 में से 10 माइनस करेंगे, इसको 15 में से करेंगे, ऐसे करके आप इनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, नायरा दीदी को। 12th का हेलो एल्केन हेलो एरीन बिल्कुल रेडी हो चुका है। एंड 11th में कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए बता दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से आपको जो चाहिए मैं उसमें हेल्प कर दूंगी।